हेलो एवरीवन। सो एटमास्टको लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए उस आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 15 फरवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस 77 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो 73,05,600 शेयर्स, करीब 56 करोड़ 25 लाख रुपए कंपनी इस टोटल इशू साइज से जुटाने वाली है। और जिसमें से 54,80,000 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 42 करोड़ 20 लाख रुपए जुटाएगी। और 18,25,600 शेयर्स ओएफएस ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, जिससे कंपनी 14 करोड़ 6 लाख रुपए जुटाएगी। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 21 फरवरी 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है, मतलब अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड जो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 22 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, वो भी 22 फरवरी 2024 है। लिस्टिंग डेट 23 फरवरी 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 20 फरवरी 2024 है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई है गाइज। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइज। सो अगर आपको आइडिया नहीं है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, मतलब मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइज। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,92,54,690। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,47,34,690 है गाइस। और मार्केट मेकर पोर्शन 3,66,400 शेयर्स असनानी स्टॉक ब्रोकर्स के बिहाफ पे रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। अब रिजर्वेशन जो है वो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू, अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,23,200 रुपये आपको जमा करने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आएंगे, 2,46,400 रुपये आपको देने हैं गाइस। अब यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स देखेंगे तो कि उसमें मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन अय्यर, मिस्टर वेंकटेश रामन गणेशन, मिसेस जया सुधा अय्यर एंड एपेक्स स्टील एंड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 97.39% और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 68.43% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 68.43% हो जाएगी। अब गाइस कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1994 से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। और कंपनी मतलब एटमास्टको लिमिटेड इज़ अ टर्नकी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडिंग मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस इन द फेरस एंड नॉन फेरस सेक्टर्स। तो कंपनी जो कौन सी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, तो उसके अंदर सीलिंग गर्डर, रेलवे गर्डर, कॉलम एंड ब्रेसिंग्स, बोल्टेड स्ट्रक्चर्स, इक्विपमेंट्स एंड प्रेशर डक्ट्स, बॉक्स कॉलम एंड मोर। तो ये सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और ये चीज़ें कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ होती है, तो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर एंड एनर्जी, स्टील प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, रेलवे ब्रिजेस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, रिफाइनरी एंड फर्टिलाइज़र प्लांट्स एंड प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। तो ये सारी इंडस्ट्री में जो चीज़ें कंपनी बनाती है वो यूज़ होती है। और कंपनी के जो मेजर जो 3 वर्टिकल्स है वो ईपीएस, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस। तो ये 3 वर्टिकल्स है। और कंपनी जो है वो द कस्टमर बेस encompasses a wide range of industries including power plants, refineries, steel plants, railway, cement plants, industries and infrastructure, chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and oil and gas exploration। और कंपनी की अभी रनिंग 31 जनवरी 2024 के हिसाब से 14 प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑन गोइंग है। और उसके बाद कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, जो कि हम वो तो नीचे देखने ही वाले हैं। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो 2 जगहों पर है। तो कि पहला जो कि
अपोजिट ऑफ करोना हॉस्पिटल इन भिलाई, दुर्ग छत्तीसगढ़, और दूसरा जो है वो धामधा डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, वो भी छत्तीसगढ़। तो दोनों छत्तीसगढ़ में प्लांट है कंपनी के। और साथ ही साथ में द कंपनी एस्टाब्लिश्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर इट्स होली ओन सब्सिडरी WOS कॉल्ड एटमास्टको डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ऑन जुलाई 22, 2020। और ये जो कंपनी है सब्सिडरी, वो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट्स स्पेसिफिकली फॉर मिलिट्री यूज़ एज वेल एज फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स फॉर फीमेल ट्रूप्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। सो गाइज, ये कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब डिफेंस सेक्टर से भी जुड़ी हुई है। और आपको आइडिया होगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारा डिफेंस जो पूरा सेक्टर, पूरी डिफेंस जो है उसको काफ़ी मजबूत करने के लिए लगी हुई है। और मतलब एक जो होता है कि पिछले 10 सालों में अगर डिफेंस का बजट जो हर साल हर चीज़ का जो बजट निकलता है, वो बजट के हिसाब से अगर हम देखें तो डिफेंस को जितना ज़्यादा हो सकता है वो बजट दे रहे हैं, ताकि हमारी डिफेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बन पाए, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस हमारे पास हो। तो जितनी भी आपने देखा होगा कोविड के बाद डिफेंस की जितनी भी कंपनी है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी के स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक तरह से थोड़ा ट्रेंडी सेक्टर्स में से एक बिजनेस है कंपनी का। तो एक पॉजिटिव और पॉसिबिलिटी अच्छी बन रही है यहाँ पर। हालांकि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, वो आप अपनी रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए। जैसे कि एक तरह से मतलब थोड़ा अफसोस हो जाता है, जैसे एक ड्रोन बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो ड्रोन में भी काफ़ी जैसे जेन टेक्नोलॉजी है, तो वो शेयर मतलब उसकी कंपनी का स्टॉक भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है, जिन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट्स कम दाम में किया और उसके बाद इन्वेस्टेड होके रुके हुए होंगे। बट मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर गया। तो थोड़ा ऐसा अगर आपके पास भी मौका बनता है तो थोड़ा देख संभल के आपको करना चाहिए। हालांकि ये भी याद रहे कि SME कंपनी है, तो SME कंपनीज ऑलवेज रिस्की, बहुत छोटी कंपनी होती है। बट ऐसा उसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई SME है मतलब छोटी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो छोटी ही रहेगी, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। बट हाँ, एक प्रोबेबिलिटी वाइज देखें तो थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और वैसे भी आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन अ स्टॉक मार्केट। बस इतनी बात है कि आप बढ़िया कंपनी चुनोगे, ट्रेंडिंग सेक्टर, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स की कुछ कंपनी चुनोगे जो कि पहले तो स्ट्रॉन्ग मजबूत फंडामेंटल्स और कंपनी के जो बिजनेस है, बिजनेस ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस कर रही है वो देखोगे आप, तो आपको एक अंदाज़ा आएगा कि कंपनी स्ट्रांग है या नहीं। एंड ईयर्स का देखना होता है। अदर देन दूसरा बहुत सिंपल वे है कि जब भी आप IPO अप्लाई करना चाहो तो स्ट्रेट अवे आप डिसाइड कर लो कि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए या इन्वेस्टिंग पर्पस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर वो क्लियर होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस। सो मतलब मैं ये अपना ओपिनियन, एक पॉइंट ऑफ व्यू गाइस शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। और बार बार इसीलिए बताता हूँ क्योंकि आपको एटलीस्ट जो है वो एक डाइजेस्ट हो जाए, एक क्योंकि बार बार रिपीट करने का मतलब यही होता है गाइस। तो कंपनी के पास अभी तक 276 लोग हैं, मतलब उसकी टीम है अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर। अब कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 अगस्त 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे फिगर्स लैक्स में है और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और लेटेस्ट रिसेंट वाले फाइनेंशियल्स आप मतलब हम देखेंगे तो कि 31 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 243 करोड़ 91 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 67 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ 28 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 62 करोड़ 59 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 47 करोड़ 63 लाख रुपए के आसपास है। और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स जो है वो 73 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास है। और गाइस यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो बेसिकली जो मैंने आपको बताया पहले, और मेरा बताने का पर्पस यही था कि आपने कभी भी नॉर्मली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहा होगा
और अलग अलग वेबसाइट पे जब आप कंपनी के फाइनेंशियल्स रीड कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जनरली वो जो दिए होते हैं वो इन करोड़ में फिगर होते हैं आम तौर पर। तो वो एक यूज टू प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने आपको थोड़ा इजी बना दिया। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 190 करोड़ रुपए के आसपास है। तो स्मॉल कैप कंपनी, हालांकि मतलब सॉरी स्मॉल कैप नहीं, बहुत छोटी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और आई मीन एसएमई कंपनी के हिसाब से देखे तो डिसेंट लेवल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो निपट जाता है। लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से देखें तो एक एसएमई के हिसाब से डिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ROE 23.15%, ROCE 29.91%, डेट टू इक्विटी 0.48, RONW 23.15%, PBV 0.13। EPS देखेंगे तो कि प्री IPO 6.64, पोस्ट IPO 6.1, PEX प्री IPO 11.6 और पोस्ट IPO 12.62 है। एंड यहाँ पर नीचे जो नोट दी गई है वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया है। आप चाहो तो जाकर पॉज करके पढ़ सकते हो गाइस। अब कंपनी के जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, मतलब IPO लाने की वजह जो है, तो उसमें टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, to prepayment and repayment of all or a portion of certain secured and unsecured loan available by the company। मतलब सीधी सीधा कर्जा चुकाना चाहते हैं, थोड़ा कर्जा या पूरा कर्जा चुका देंगे, वॉट एवर। जनरल कॉरपोरेट पर्पस एंड टू मीट द ऑफर एक्सपेंसेस। तो ये कुछ कंपनी ने मेजर रीज़न दिए हुए हैं IPO लाने के। और गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। एंड आई होप कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी है वो सक्सेसफुल ज़्यादा से ज़्यादा हो। एंड यस, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, जस्ट आराम से जितना अच्छे से स्टडी करके करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।